हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्ज़ाम सेंटर। दोस्तों, आज है 18 नवंबर 2020 और आज से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उसके साथ साथ टॉप महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न को भी कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है? हाल ही में किस देश के द्वारा पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। यानी कि चीन के द्वारा विश्व का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 समझौते पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्रों नरगोनो कराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। यानी कि आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस के द्वारा नरगोनो कराबाख इस क्षेत्र में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र सरकार ने हाल ही में पथ परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है? केंद्र सरकार के द्वारा पथ परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पथ परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पथ परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय जो है पथ परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के दक्षिणी भाग यांगयांग में केसर के पौधों में पुष्पों का विकास प्रारंभ हुआ है? किस राज्य के दक्षिणी भाग यांगयांग में? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम के। यानी कि सिक्किम राज्य के दक्षिणी भाग यांगयांग में केसर के पौधों में पुष्पों का विकास का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? वह किस देश के थे? बिन सलमान अल खलीफा, जिनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह बहरीन के थे। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काश पटेल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस तिथि को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व निमोनिया दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है और अब की बार भी 12 नवंबर को ही विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? भारत के किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड को 2020 का टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू करने की घोषणा किया है? किस राज्य के अग्रणी विश्वविद्यालय ने, किस देश के हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर जल केंद्र शुरू करने की घोषणा किया है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा खाद्य गठबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है? हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा खाद्य गठबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी FAO के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 13वीं सीजन के IPL विजेता मुंबई इंडियंस टीम ने अब तक कितनी बार जीत अपने नाम किया है? हाल ही में 13वीं सीजन के विजेता टीम मुंबई इंडियन टीम ने अब तक वह कितनी बार जो जीत है वह अपने नाम किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 बार मुंबई इंडियन टीम्स जो है IPL विजेता रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के टीका पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को कितने करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 900 करोड़ रुपए जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अनुदान देने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने कितने राज्यों को 4,383 करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 राज्यों को 4,383 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य ने शरण संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? किस राज्य के द्वारा शरण संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो वह राज्य है झारखंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों से फल और सब्जियों को हवाई परिवहन के लिए कितना प्रतिशत अनुदान प्रदान करने की घोषणा किया है? केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर स्थित राज्य जो हैं और हिमालय स्थित राज्य, हिमालय के बगल में जितने भी राज्य हैं उस राज्य से फल और सब्जियों का हवाई जहाज़ के माध्यम से परिवहन के लिए कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 50% अनुदान है, यानी कि 50% छूट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस देश के द्वारा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया गया है? किस देश के द्वारा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मियों को सहायता प्रदान के लिए एक नया कानून अपनाया गया है? तो वह देश है चीन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक के खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से अकाउंट जोड़ने का निर्देश दिया गया है? तो वह डेट है 31 मार्च 2021, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पंजाब और किस राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है? पंजाब और किस राज्य सरकार के द्वारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। पंजाब और झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।